नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर। आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनाने वाले हैं वो किसी भूत, आत्मा या राक्षस की नहीं है, बल्कि उन अमीर इंसानों की है जो पैसा देकर दूसरे इंसानों को जिंदा काटने, तड़पाने और मारने का मजा लेते हैं। ये फिल्म डर से ज्यादा घिन और सच्चाई का एहसास कराती है, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में सच है। फिल्म का नाम है हॉस्टल 2005 और यकीन मानो, इस कहानी के बाद आप किसी अनजान जगह रुकने से पहले 100 बार सोचोगे। फिल्म की कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों पैक्सटन, जॉश और ऑली से, जो कॉलेज खत्म होने के बाद यूरोप घूमने निकले होते हैं। एम्स्टर्डम में वो ड्रग्स, शराब और पार्टी लाइफ में डूबे रहते हैं। पैक्सटन और जॉश धीरे धीरे महसूस करते हैं कि ये मस्ती अब खाली लगने लगी है, लेकिन ऑली सिर्फ एंजॉय करना चाहता है। एम्स्टर्डम के एक हॉस्टल में उनकी मुलाकात एक अजीब लेकिन दोस्ताना शख्स से होती है, जो उन्हें स्लोवाकिया के एक हॉस्टल के बारे में बताता है। वो कहता है कि वहाँ कम पैसों में शानदार हॉस्टल, शराब और बेहद खूबसूरत लड़कियां मिलती हैं। लालच और एडवेंचर के चक्कर में तीनों वहाँ जाने का फैसला कर लेते हैं। स्लोवाकिया पहुँचते ही माहौल थोड़ा अजीब लगता है। शहर शांत है, लोग ज्यादा बात नहीं करते और हर मुस्कान बनावटी लगती है, लेकिन हॉस्टल में घुसते ही सब कुछ बदल जाता है। वहाँ 2 खूबसूरत लड़कियां उनसे दोस्ती करती हैं, पार्टी होती है और लगता है कि सब कुछ सेफ है। लेकिन तभी कहानी धीरे धीरे डरावनी होने लगती है। सबसे पहले ऑली गायब हो जाता है। पैक्सटन और जॉश सोचते हैं कि वो किसी लड़की के साथ चला गया होगा, क्योंकि यूरोप ट्रिप में ऐसा होना आम बात है। लेकिन जब अगली सुबह जोश भी अचानक गायब हो जाता है, तब पैक्सटन को घबराहट होने लगती है। असल सच्चाई ये होती है कि ये हॉस्टल एक खतरनाक अंडरग्राउंड नेटवर्क से जुड़ा होता है, जिसे एलीट हंटिंग क्लब कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर के अमीर लोग लाखों डॉलर देकर इंसानों को टॉर्चर करने का अधिकार खरीदते हैं। हॉस्टल के कर्मचारी, टैक्सी ड्राइवर, लोकल लोग और पुलिस तक इस धंधे में शामिल होते हैं। जॉश को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टॉर्चर रूम में ले जाया जाता है, जहां एक अमीर आदमी उसे बेरहमी से टॉर्चर करता है। जॉश चीखता है, तड़पता है, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता और आखिरकार उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ऑली को भी इसी तरह दर्दनाक तरीके से मार दिया जाता है। जब पैक्सटन अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते सच्चाई के बहुत करीब पहुंच जाता है, तब उसे भी पकड़ लिया जाता है। उसकी आंखों के सामने पूरे सिस्टम की सच्चाई खुलती है। इंसानों की बोली लगती है, रेट तय होता है और फिर उन्हें जानवरों की तरह काटा जाता है। पैक्सटन को भी एक अमीर कस्टमर के सामने पेश किया जाता है, जो उसे टॉर्चर करने के लिए पैसे चुका चुका होता है। लेकिन यहीं से पैक्सटन हार नहीं मानता। वो अपने टॉर्चर करने वाले को मार देता है, वहां बंद एक लड़की को आजाद करता है और पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ने लगता है। भागते हुए वो अपने दोस्तों के हथियारों से बदला लेता है, एक एक करके उन लोगों को मारता है जिन्होंने इस नरक को चलाया था। आखिरकार पैक्सटन किसी तरह ट्रेन में बैठकर स्लोवाकिया से निकल जाता है। बाहर से लगता है कि वो बच गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर और सदमे के निशान साफ दिखते हैं। फिल्म का आखिरी और सबसे डरावना मैसेज यही है कि ये टॉर्चर नेटवर्क खत्म नहीं हुआ है। ये बिजनेस अब भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है, और यही हॉस्टल 2005 को सबसे खौफनाक बनाता है। हॉस्टल 2005 हमें सिखाती है कि असली राक्षस भूत नहीं होते, बल्कि वो इंसान होते हैं जो पैसे के दम पर इंसानियत खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हॉस्टल 2005 की पूरी खौफनाक कहानी। अगर आपको ऐसे ही डार्क, गोर और रियलिस्टिक हॉलीवुड हॉरर मूवीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है, तो बियॉन्ड हॉली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी हॉरर फिल्म आप देखना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हिम्मत बची हो तो